नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हमारा कोई सा भी काम होता है सेल्स परचेस से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो जैसे मान लीजिए आप सेल्स में गए, उसका सेल्स का आप लेजर देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 28% 18% है। अब इसमें मान लीजिए गए अंदर में, अब यहाँ पे हमारे ये सारे लेजर्स दिखते हैं। या तो हम यहीं पे इसको डिटेल्ड करके निकालते हैं चीज़ों को, या यहाँ भी हम इन्वेंट्री डिटेल वगैरह ले सकते हैं, या तो फिर हम कॉलमनार जाते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल आपका ऐसा सेल्स अकाउंट लेने से, अब इसमें आपके जीएसटी वगैरह तो दिखते हैं, सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आइटम डिटेल भी दिखता है। लेकिन होता क्या है कि आपको अगर इसको आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इस पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी हो या जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड अगर कुछ काम करने हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसको कैलकुलेट करने में। या तो अगर आप कॉलमनार रिपोर्ट में भी जाते हैं तो आपका कॉलमनार रिपोर्ट में क्या है, थोड़ा सा आ जाता है सीरियल के हिसाब से। लेकिन इसमें भी अभी क्या है, जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे अगर डिटेल्ड करते हैं तो डिटेल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे जो आइटम दिखाई देते हैं उसमें भी आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, उसमें आप क्वांटिटी उसका देख सकते हैं, उसका रेट देख सकते हैं, या तो और कुछ अल्टरनेट यूनिट है या उसका वैल्यू आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ नहीं दिखता कि मेरा ये वाला कौन सा परसेंटेज का ये वाला आइटम था, या इसमें मेरा सेल्स लेजर इसके सामने कहीं नहीं आता। अब यहाँ पे एक एक करके आता है आपका सेल्स 18% सेल्स, इसके बाद फिर आपका 14% या जो भी है 28% 18% वाले यहाँ पे साइड में आपके आ जाते हैं, लेकिन इधर सामने इसके आइटम के सामने नहीं आते। इससे हमें कैलकुलेशन में बहुत ही दिक्कत होती है। और उसके अलावा भी आपको एचएसएन कोड वगैरह नहीं मिलते हैं यहाँ पे, कि अगर आप देखना चाहें एचएसएन कोड मेरा इसका क्या था, रेट क्या है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया टीडीएल है। तो मैं उसको लोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लोड कैसे करते हैं, ये मेरे पास है कॉलमनार आइटम जीएसटी टीडीएल, और इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका हम पथ कॉपी कर लेते हैं यहाँ सिक्योरिटी से, ताकि इसको हम टैली में लोड कर सकें। कंट्रोल-C करके कॉपी करते हैं और यहाँ टैली में चलते हैं। आपको F12 करना है, या तो यहाँ पे भी आप वर्जन एंड अपडेट्स पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर सकते हैं और F12 करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाना है। उसके बाद फिर यही विंडो आपकी आ जाती है और यहाँ पे आपको मैनेज लोकल टीडीएल करके दिख जाता है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर करते हैं तो हमारा ये टीडीएल लोड हो जाता है। अब आपको जैसे सेल्स रजिस्टर देखना है, जैसे आप तो या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके देख सकते हैं, या कहीं से भी जहाँ से कॉलमनार रिपोर्ट निकलती है, या आप लेजर में भी जाएंगे आपको वहाँ भी दिख जाएगा कॉलमनार रिपोर्ट, आपको यहाँ पे साइड में दिख जाता है। या तो आप फिर डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए और यहाँ पे आप जाइए सेल्स रजिस्टर में। यहाँ पे 28 18 सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको हम कॉलमनार करते हैं, यहाँ पे आप F5 प्रेस करेंगे या कॉलमनार पे क्लिक करेंगे। अब इसको कॉलमनार करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जो और अदर ऑप्शन चाहिए वो आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो जितने ज़रूरत है बस उतने ही इनेबल करिए। ठीक है, अभी हमारा रिपोर्ट ऐसा आ गया। अब आपको इसमें कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको जीएसटी रेट है, टैक्सेबल लेजर है और एचएसएन है। अब ये चीज़ें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपका आइटम डिटेल दिखेगा तो आइटम के साथ में सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल्ड करते हैं, Alt F1 प्रेस करेंगे या यहाँ डिटेल्ड पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग जैसे ही डिटेल्ड पे इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जीएसटी रेट आ गया और हमारा कौन से अकाउंट में 28% वाले में डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है, कि ये 18 वाले में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और आपका परचेज रहेगा तो परचेज का भी आपका सेम ऐसे ही दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी हो जाती है जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, और साथ में आपका इसका रेट, उसकी वैल्यू, बाकी सारी चीज़ें तो आपको दिख ही रही हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स कौन से अकाउंट में गया है, 28% में गया है, 18 में गया है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेजर नेम डाल दिया 28, लेकिन यहाँ पे आइटम में हमारा जीएसटी रेट जो है वो 18 का ही डला हुआ है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ भी दिख जाएगी कि मेरा
ये तो मैंने 28% लेजर में इसको डाल दिया है सेल्स अकाउंट में, लेकिन मेरा यहाँ जीएसटी रेट आइटम में तो 18% अंदर डला हुआ है। तो इसको भी आप सुधार सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या डला है अंदर में। तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर करते हैं और चलते हैं जीएसटी डिटेल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 18 है। तो अब आपका 18 होगा कि 28 होगा, वो कन्फ्यूजन आपका जो भी रहेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको रेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और उसके अलावा आप इसको एक्सेल में तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो भी आपको हाइड वगैरह करना है, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप एक कॉलमनार रिपोर्ट में जो सारी चीज़ें कर सकते हो वो यहाँ भी आप। तो मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, डाउनलोड आप करिए और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके जीएसटी रिटर्न के समय या ऑडिट के समय या और किसी भी काम के लिए। तो ये मस्ट है, टीडीएल है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।